हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। ये 9 नवंबर का सेट है फ्रेंड्स, 9/11/2023 का एग्जामिनेशन कंपटीशन सेंटर पटना का। तो चलिए देखते हैं, बिहार दरोगा का ये सेट होगा फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन पूरे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और 100 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से बिहार दरोगा के एग्जाम तक आपको सेट मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों कोष के संक्रमण के कारकों से सुमेलित करना है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। पहला है कालाजार। कालाजार किसके कारण होता है तो याद रखिएगा, लिस्टमानिया डोनावानी के कारण होता है। उसके बाद है पायरिया। पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजेवेलिस के कारण। पायरिया किसके कारण होता है, एंट अमीबा जिंजेवेलिस के कारण। गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस के कारण। और मलेरिया हो जाता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। छोटी माता होता है वेरिशेला वायरस के कारण। और पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है इको मार्क। इनमें से किस प्रकार की उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क किसके लिए दिया जाता है तो याद रखिएगा, इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण को जो हानि ना पहुंचाए उसके लिए दिया जाता है इको मार्क। पर्यावरण को जो हानि नहीं पहुंचाता है तो वैसे उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। एफपीओ किसके लिए दिया जाता है तो याद रखिएगा, एफपीओ पेय पदार्थों को दिया जाता है। योसांग उत्सव का संबंध किस राज्य से है। आंसर है मणिपुर से। योसांग उत्सव और गान नगाई त्योहार कहाँ का है तो याद रखिएगा, मणिपुर का है। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का माध्य स्थिति पर वेग क्या होगा तो याद रखिएगा, वेग जो होगा अधिकतम होगा। वेग अधिकतम होगा। अग्नेय चट्टाने बनती है तो याद रखिएगा, अग्नेय चट्टाने बनती है गर्म लावा के ठंडा होने से। अग्नेय चट्टान बनती है गर्म लावा के ठंडा होने से। अग्नेय चट्टान के उदाहरण है डोलेराइट, शाइनाइट, ग्रेबो। ये सब किसका उदाहरण है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के संयुक्त तत्व कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो C का कितना होता है 6 और O2 का कितना होगा तो O2 का हो जाएगा 16। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3। तो 3:8 के अनुपात में होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन 20 का सही आंसर है। 120 के भाजकों की कुल संख्या क्या होगी तो 120 के कुल भाजक संख्या कितना होगा 16 होगा। भाजक का मतलब होता है 120 की कौन कौन से संख्या से कटता है तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। इस तरह से टोटल 16 अंकों से 120 कटता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क के निदेशक कौन है तो वर्तमान में वार्क के निदेशक कौन है, AK मोहंती है। अगला प्रश्न है, यदि प्रतीक प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। प्लस की जगह पर माइनस करिएगा तो इक्वल टू में 12 आएगा, ऑप्शन C से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में उपास्थि कार्टिलेज नहीं पाई जाती है। आंसर होगा ब्रिक में कार्टिलेज या उपास्थि नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग एक नेटवर्क में कई डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। आंसर होगा स्विच का। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए तो प्लीज़ उसका कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैस्टिल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, सभी सत्य हैं। बैस्टिल या फ्रांस में एक किले की जेल थी, बिल्कुल सही है। आमतौर पर लोग बैस्टिल से घृणा करते थे, यह सम्राट के निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। ये सभी के सभी बैस्टिल के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, समान जुड़वा बच्चा कब पैदा होता है। आंसर होगा जब एक निषेचित अंडाणु को 2 कारक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो तो समान जुड़वा बच्चा पैदा होता है। संगम युवा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है। आंसर होगा शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। संगम युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, 2023 में किस राज्य की लकड़ी की नक्काशी कला को GI टैग प्रदान किया गया है। आंसर होगा लद्दाख को। लकड़ी की नक्काशी कला को GI टैग प्रदान किया गया, कहाँ का है, लद्दाख का है। मनोवृत्ति के कितने संघटक होते हैं। आंसर होगा 3 संघटक। कौन कौन सा, संज्ञान, भाव और क्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी ऊंचाई पर वस्तु को उठाने पर उसके स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। आंसर होगा वृद्धि होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? आंसर होगा सबसे अधिक ईंधन मान किसका होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का होता है। भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा सभी के सभी सत्य है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश काउंट के हाथों में सौंपा गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी तथा मुगल पद को समाप्त किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में एक सचिव पद की नियुक्ति की गई थी और 15 सदस्यों का एक भारत परिषद की स्थापना किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत सभी के सभी सत्य है। इसको याद रखिएगा कि मुगल पद को समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो 1 रुपये का सिक्का और नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट में किसका साइन होता है? तो याद रखिएगा वित्त सचिव का साइन होता है। और 1 रुपये से जितना भी अधिक का नोट होगा सब पे रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होगा। अगला प्रश्न है, जब भारत का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम होता है तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? सरकार की कुल आय माइनस कुल व्यय। बजटीय घाटा बराबर क्या होता है? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। अगला प्रश्न है, किसी ऊंचाई पर वस्तु को उठाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखिएगा वृद्धि होगा। COP28 का आयोजन किस देश में आयोजित होगा? तो COP28 कहाँ होगा? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में होगा। COP27 हुआ था मिस्र में, COP28 होगा UAE में। इनमें से कौन सा सत्य है? चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? तो याद रखिएगा बेवर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की क्या होता है? बेवर। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? आंसर होगा स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करना, ये कार्य नहीं करवाया जाता था। बाकी कुलीन वर्ग की सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, सड़कों के निर्माण में सहयोग करना, ये सब किसानों से काम करवाया जाता था। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। निम्न में से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर होगा हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 प्रदान किया गया है। झींगा, तितली, मछली, मकड़ी ये सब किस वर्ग में रखा गया है? तो याद रखिएगा ऑर्थोपोडा वर्ग में रखा गया है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? आंसर होगा एलेथीन। मच्छर भगाने वाली दवा में क्या होता है? एलेथीन होता है। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। हाल ही में चर्चा में रही संजीता चानू का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा भारोत्तोलन से। भक्ति कुलकर्णी का संबंध है शतरंज से। याद रखिएगा संजीता चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। अगला प्रश्न है, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर होगा नई दिल्ली में। सांगकेन निम्न में से किसका त्यौहार है? आंसर होगा सांगकेन बौद्ध धर्म का त्यौहार है जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में मनाया जाता है। अनुबत त्यौहार किस धर्म का है? तो याद रखिएगा जैन धर्म का त्यौहार है। निम्न में से किस राज्य में गुलेर चित्रकला का विकास हुआ था? आंसर होगा पंजाब और जम्मू कश्मीर में गुलेर चित्रकला का विकास हुआ था। भारत के निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा के उपक्षय से निर्मित हुई है? तो आंसर है बेसाल्ट लावा के उपक्षय से निर्मित हुई है रेगूर मिट्टी जिसमें ह्यूमस अधिकतम मात्रा में होती है। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। हुंडू प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। नीलम और रूबी किस प्रकृति की किस्में हैं? तो याद रखिएगा नीलम और रूबी जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रतिरूप है। नीलम और रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1365 मीटर। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह झारखंड में है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब 9वीं बार जीता है और हराया है किसको? तो याद रखिएगा कुवैत को हराया है। निम्नलिखित में से अनेकता में एकता का विचार का सुझाव किसने दिया था? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? आंसर होगा प्रथा। बेवर के अनुसार कौन सा पारंपरिक
अधिकार का स्रोत है? आंसर है प्रथा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्राणी कोशिका के संदर्भ में कौन सा एक सही समुच्चय है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र। प्राणी में कौन नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कोशिका भित्ति ऑप्शन बी में भी है, ये भी गलत हो जाएगा। और हरित लवक जो है प्राणी में नहीं, वो पादप में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सी इसका सही होगा। प्राणी में कोशिका, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम की दिशा की ओर 25 किलोमीटर जाता है। पश्चिम दिशा की ओर कितना गया? 25 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री पर अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। इधर गया 25, उसके बाद 4 इधर गया है, उसके बाद फिर अंत में वह बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर जाता है। फिर से बायां मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। तो वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है? तो यहाँ ये मूल स्थान हो गया, यहाँ से ये किस दिशा में है? तो याद रखिएगा दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग हटाए गए ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा ट्रैश का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, जीमेक्स एक्सरसाइज 2023 समुद्री भारत और किस देश के बीच होता है? तो याद रखिएगा जीमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होता है। 2023 में कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में हुआ था। गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर होगा लुइस कैफेरेली को गणित का एबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में। फेफड़े का सफ़ेद कैंसर रोग किसके कारण होता है? आंसर है फेफड़े का जो सफ़ेद कैंसर रोग होता है एस्बेस्टस के कारण होता है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? आंसर है BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है, ये किसने कहा था? आंसर है फिटिंग ने। पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है, किसने कहा था? फिटिंग ने। किसने कहा था कि संविधान ना तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और ना ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि यह दोनों का संयोजन है? किसने कहा था? आचार्य दुर्गादास बसु ने। और अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसे मतदान करने का अधिकार है? आंसर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में सभी भाग लेंगे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सभी भाग लेंगे। उसके बाद अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा किलायू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के हवाई द्वीप में किलायू ज्वालामुखी स्थित है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब किया गया था? आंसर होगा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत किया गया था, 15 अगस्त 2019 ईस्वी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। आंसर होगा ऑप्शन डी। ये 7 + 1 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 × 8 = 56। इसी तरह से 2 × 3 = 6 और 3 × 4 = 12। इसी तरह से 5 × 6 = 30 होगा, लेकिन यहाँ 35 दिया हुआ है, इसमें विषम को चुनना है तो ये डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी प्राकेंद्रीय प्रोकैरियोटिक के समूह के अंतर्गत आता है? आंसर होगा जीवाणु और नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोटिक समूह के अंतर्गत आता है। थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रेल की पटरियों एवं मशीनों की दरारों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा थर्मिट अभिक्रिया में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल से। ऑपरेशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिलान करिए। केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज से है। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती का सम्मान है आर्य समाज से। आत्माराम पांडु रंग का संबंध है प्रार्थना समाज से। और सर सैयद अहमद खान का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा अलीगढ़ आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ओ ह्यूम जो थे ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, बिल्कुल सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, ये गलत है। ये ह्यूम कभी भी अध्यक्षता नहीं किए थे, ये बिल्कुल इसका आंसर होगा। लुल्ला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति है? आंसर होगा ब्राजील के। लुल्ला डी सिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति है? तो याद रखिएगा ब्राजील के राष्ट्रपति है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4200 जूल होता है।
अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5 हो तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान क्या होगा। इसको बना लीजिएगा 5/1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75/34। अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है। अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है। आंसर होगा साबरमती नदी पर निर्मित किया गया है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। आंसर है गुजरात में। नवग्राम, मेहसाना, अंकलेश्वर ये सब तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर कौन चुने गए हैं, अजीत आगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर चुने गए हैं अजीत आगरकर। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 को किसने लिखा है, तो याद रखिएगा अशोक कुमार भट्टाचार्य ने लिखा है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। आंसर होगा वी नरहरि राव। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। एक पासा फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संभावना ज्ञात करिए। तो एक पासा में कितना होता है टोटल 6, और अभाज्य संख्या कितना आएगा फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो टोटल का इतना आया है 3 आ रहा है। तो 3/6 हो जाएगा इसका संभावना। तो 3/6 को इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, संभावना हो जाएगा 1/2। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। आंसर होगा केरल राज्य में। भारत में शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। मूल कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोनों सत्य है। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से, और मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है, तो याद रखिएगा आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा किस फसल की किस्म है। आंसर है जोहा एक चावल की किस्म है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। आंसर होगा वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाया था। मानव एटलस पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। आंसर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा मानव एटलस पहल शुरू किया गया है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। आंसर होगा पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक 2016 ईस्वी में रजत पदक जीती थी। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भील जनजाति सबसे ज्यादा है, 2 नंबर पर गोंड है और 3 नंबर पर संथाल जनजाति है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है। आंसर होगा कोशिका। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ के खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता है। आंसर होगा सभी। शशि कपूर, गुलजार और प्राण सभी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। नई श्रृंखला के 50 रुपये के नोट पर किसका चित्रण होता है, तो याद रखिएगा 50 रुपये में पत्थर मिलेगा हम्पी वाला। 200 रुपये पर किसका चित्र है, तो याद रखिएगा सांची स्तूप का। 100 रुपये पे रानी का बाप का और 2000 रुपये में मंगलायन का चित्र है। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य रूप है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार का। विदेशिया कहाँ का नृत्य है, बिहार का। विदेशिया के जनक थे भिखारी ठाकुर। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी और आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किस वर्ष किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1966 ईस्वी में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया था। आर्थिक नियोजन निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक नियोजन का संबंध कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा रूस के संविधान से लिया गया है। नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान ने तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1792 ईस्वी में किया था। किस गुप्त शासकों ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त ने। हुनों का आक्रमण कब हुआ था, तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। चांदी का सिक्का शक पर विजय के उपलक्ष्य में कौन चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने चलाया था। विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है। आंसर होगा लॉन्ग टेनिस से। विजय अमृतराज का संबंध लॉन्ग टेनिस से है।
क्वेश्चन नंबर 93 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। कन्हेरी की गुफा को किसने बनवाया था? बौद्धों ने बनवाया था। अपनी प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्यजीव और राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती है। निम्नलिखित में कौन सा शहर सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर को सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दिए गए पैटर्न पर इसको करना है, तो इसका कैसे आएगा? तो हिंट दे देते हैं। 18 गुना 16 करिएगा तो 288 आएगा। 288 में 2 ऐड करिएगा तो 290 आ जाएगा। उसमें से 5 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा बीच वाला, यानी 58 आ जाएगा। तो इस तरह से आप करिएगा। 17 × 19 + 2 भागा 5 बराबर कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा का। मिलते हैं 100 क्वेश्चन अगले 100 क्वेश्चन के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।